दिवाली वाले दिन काली मिर्च लेनी है आपको, 7 से 11 दाने लें और अपने परिवार सदस्यों के सर पे से एक बार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं और इसे बाहर जाकर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें और धन धान्य वृद्धि हो और शत्रुओं से हमें मुक्ति मिले, ऐसी कामना करिए। दिवाली वाले दिन शाम को आपको करना है। दिवाली वाली रात को माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 5 साबुत सुपारी, 5 काली हल्दी, 5 काली कौड़ी गंगा जल में अच्छे से इन्हें धो लें, लाल कपड़े में बांधकर इसे एक चांदी की डब्बी के अंदर या कटोरी में रखकर और इसके अंदर इत्र छिड़ककर भगवान गणेश अर्चना करें, भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की अर्चना करें और पूरे साल इसे अपने मंदिर में उसी जगह पर रहने दीजिए। फिर देखिए धन धान्य में कैसे वृद्धि होती है। हर शुक्रवार इसे दोबारा गंगा जल से धोइए, फिर इत्र छिड़किए और फिर इसके आगे दीप जलाइए। कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। जो भी करना विश्वास के साथ करना। दिवाली के दिन दरवाजे पर सिंदूर और घी से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। दिवाली पर आपको अपने घर के दाएं और बाएं कपूर जरूर जलाना चाहिए। दिवाली वाले दिन आपको अपने घर के दाएं और बाएं मुख्य दरवाजे पर आपको केले के पत्ते या केले के पेड़ जरूर लगाना चाहिए। वास्तु दोष दूर होते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। अगर दुकान व्यापार में परेशानियां चल रही हैं तो एक साबुत फिटकरी ले और दिवाली की रात को उसे दुकान के चारों तरफ घुमाएं और उसके बाद उसे घर दुकान के बाहर जाकर उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें, सारी नजर उतर जाएगी। पर हाँ, ये उपाय आपको रात को ही करना होगा, मतलब शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। दिवाली की शाम को अशोक के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। उस पेड़ की जड़ को अपने घर में लाकर रखना चाहिए, दोष दूर होते हैं। क्यों? अरे माता सीता पूरे टाइम जब भी अयोध्या से गई और रावण उन्हें उठाकर ले गया तो वो अशोक के पेड़ के नीचे तो बैठी थी। अशोक जो होता है, जिसने माता सीता का शोक सुना, वो आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है। इसलिए हमें दिवाली की रात में अशोक के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। घर में वृद्धि के लिए दिवाली वाली रात को मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, सिंह लगन में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हमें चांदी की कटोरी में कपूर जलाना चाहिए और उसका पूरे घर में धुआं देना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख जरूर बजाना हमें चाहिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। मतलब हमें शंख अपने घर में बजाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख पूजा में रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख बजता ही नहीं है, नॉर्मल शंख बजता है। दक्षिणावर्ती शंख में बजने की जगह नहीं होती, लेकिन आप उसे पानी से धोकर और हाथ में लेकर उस पर स्वास्तिक बनाकर अपने घर में रखें। मां दिवाली की रात में ठोस चांदी का हाथी लाकर आप मां लक्ष्मी के पास रखें तो बहुत प्रिय है उन्हें, और याद रखें इससे सुख शांति बढ़ती है। और ऐसे व्यक्ति के कमरे में रख दें जिसका राहु बेहद ज्यादा पीड़ित हो, जो बात बात में झूठ बोलता हो, तो भी आपको इससे बहुत लाभ होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जीवन में कई तरह के बदलाव चाहते हैं तो दिवाली वाले दिन सुबह से लेकर रात तक आपको दान पुण्य करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। दिवाली पर मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको अपने घर की लक्ष्मी को पहले खुश करना चाहिए, आपकी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी घर की लक्ष्मी, आपकी बेटी, आपकी माँ, इनको पैसे देने चाहिए ताकि मां लक्ष्मी आपके भंडारे भरे। दिवाली पर लड़ना नहीं चाहिए और सुबह 9 किलो गेहूं, 2 किलो गुड़ कम से कम मंदिर में दान करना चाहिए। इस दिन आपको ऊंट को जरूर कुछ केले खिलाने चाहिए, हाथी को केले खिलाने चाहिए। ऊंट जिसे काल्पनिक तौर पर बहुत ही प्रिय माना जाता है, समृद्धि का कारक माना जाता है, इस दिन आपको मिठाइयां बांटनी चाहिए। इस दिन आपको बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना और कट्टू गिलहरी को बिस्किट खिलाना। इस दिन आपको मां लक्ष्मी को दूध और चावल बेहद पसंद है, खीर जरूर बनानी चाहिए और वो खीर बनाकर पूरे परिवार को मां लक्ष्मी की पूजा कर खानी चाहिए। पूरा दिन पूजा पाठ, साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए और घर के कोने कोने से खुशबू आनी चाहिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए।